वंदे पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल श्री ठाकुर पार्लर में बैठे हुए हैं और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित विनयानंद झाला ठाकुरबाड़ी में आते हैं। ठाकुर के सामने बैठे हैं सत्संग के सचिव श्री ज्ञानेंद्र विकास गोस्वामीदार। विनयानंद झा कथा प्रसंग में ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न क्या है? समाज की ओर दृष्टिपात करते हुए जो जीवंत और ज्वलंत जो मुद्दा है उस बात को बताते हुए ठाकुर जी कहते हैं, आज के समय में एक दूसरे के साथ प्रतिहिंसा, भाई भाई में लड़ाई, पिता पुत्र में लड़ाई, स्त्री और पति में लड़ाई, इस तरह से एक विषमताओं से भरा हुआ ये समाज लड़ाई, दंगा, फसाद, अनेक तरह से पतन का जो विभीषिका है, पतन का जो दावानल है, वो लग चुका है। और इस घनघोर दुर्दिन में, इस घनघोर विपरीत चलन और ये पतन मुखर परिस्थिति से लोगों को कैसे बचाया जाए और इस विषम परिस्थिति में आप कितने लोगों को बचाएंगे, कितने लोगों को आप बचा सकते हैं? ऐसे करके जब पंडित विनयानंद झा ने ठाकुर जी के सामने प्रश्न रखे, ठाकुर जी ने बात को सुने, कोई उत्तर नहीं दिए। ठाकुर जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिए। ठाकुर जी अपने दृष्टि को दूर निक्षेप किया। जो खड़ के घर है, मतलब बांग्ला में खड़ेर घर के नाम से जाने जाते हैं, वो फूस का बनाया हुआ जो घर जहां पे हमारे पितृदेव दादा बैठते थे, वहां पर दादा को बुलाया गया। ठाकुर जी के इंगित पर, इशारे पर तब से बड़दा ठाकुर जी के पास आते हैं। तब ठाकुर जी बड़दा से बातें करने लगते हैं। ठाकुर जी बड़दा से कहते हैं, बड़खू का वो जब हम लोग हिमायतपुर पाबना में थे, एक बार बहुत भारी बाढ़ आई हुई थी, वो बात याद है? तभी बड़दा उस सारी बात का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, याद है। चारों ओर से पानी का प्लावन इतना ज्यादा था, जल स्रोत इतनी तेज थी, लोगों का बचने का आशा ना के बराबर हो गया था। उस समय जंगल के पालतू और मनुष्य, जीव जगत के जितने प्राणी हैं, सारे प्राणी अपने प्राण बचाने के लिए अपने अपने प्रयास करने लगे। और इस समय पर देखा गया, जो विषैला सर्प हैं, विषैला सर्प भी वो मोर जैसे पक्षी
एक दूसरे के साथ कभी बनी बनाई नहीं होती हैं, ऐसे जीव जंतु एक जगह रहने लगे। लेकिन कोई किसी का क्षति किए बिना, हम लोग जानते हैं शेर के सामने गाय या हिरण कभी एक जगह नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हिरण गाय ये शेर का भोजन होता है। मनुष्य विषैले सांप, चाहे शेर हो चाहे जंगली जानवर हो, उनके साथ रहना बड़ा कठिन है। लेकिन ऐसा दुर्दिन जब आया, तब इस दुर्दिन में एक दूसरे के साथ मिल करके उद्देश्य केवल अपना प्राण बचाना, और अपने प्राण बचाने के लिए कोई किसी का प्राणघात नहीं किया। अब इतनी बात कहकर वहां से परमदयाल श्री ठाकुर जी उठते हैं और से बरदा पितृदेव पुनः वो फूस के जो घर है उस घर में जाकर बैठते हैं। तब यहाँ पर जो सत्संग के सचिव जो ज्ञानदा है, वीरेंद्र झादा ज्ञानदास से कहते हैं, ठाकुर हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिए। मुझे लगता है ठाकुर ने इशारे से में ही सारी हमारे प्रश्न का उत्तर वो दे दिए हैं। अर्थात हमारे जीवन में सारा रास्ता जब बंद हो जाएगा और हमारे अंदर बचने का जो इच्छा है, जिस दिन वो इच्छाएं पनपेगी, वो इच्छाएं जगेगी, जब वो इच्छा हमारे अंदर एक तृष्णा का रूप धारण करेगा, जीने का इच्छा, बचने का इच्छा, तो निश्चय ही हम परम पिता के उस रास्ता को अवलंबन करते हुए, परम पिता के उस रास्ता को अनुसरण करते हुए हम भी अपने प्राण बचाने के लिए उस पथ को ग्रहण करके हम आगे चलते चले जाएंगे। ना हम दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे। जब हमारी तृष्णा की जागरण होती है तो लड़ने और लड़ाने का समय हमारे पास नहीं रहता है। ठीक ऐसा दिन आएगा जिस समय लोगों के अंदर वो तृष्णा जागृत होगी और उनके पास केवल एक ही उद्देश्य रहेगा कि कैसे मैं जी सकता हूँ। ऐसा देखा गया समाज में बहुत बार इस तरीके के विपरीत परिस्थितियाँ आई और अकाल जिसे कहते हैं, जैसे जो खान पान का जो शून्यता समय समय पर आती हैं, भूखमरी फैलती हैं, लोग परेशान होते हैं और लोग बचने का कोई रास्ता उनके पास शेष नहीं रहता है। ये घड़ी आती है उस महाप्रलय कालखंड में, ऐसा समय आते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ऐसा दिन आएगा जहाँ पर सोना का एक मुट्ठी, अगर एक मुट्ठी चावल के बदले में देना चाहो तो आपका वो सोना कोई लेने के लिए तैयार नहीं रहेगा, क्योंकि ये जीवन सोने से नहीं जिंदा रह सकता है। ये जीवन केवल अन्न से ही जीवन जिया जा सकता है। तब वो सोने को नहीं, वो अन्न को ही पकड़ेगा। ठाकुर जी आज वही बात कह रहे हैं, जिस दिन आत्म जिज्ञासा उत्पन्न होगा, मन के अंदर पिपासा उत्पन्न होगी, तो उस पिपासा जिससे पूर्ण होगा, केवल और केवल उनका लक्ष्य वही चीज पाने को होगा। और जिस दिन
उनका जो लक्ष्य है, उनका जो तृष्णा है, उस परम सत्य का पाने का जिस दिन हो जाता है, उस दिन अपने जीवन की वो सफलताएं प्राप्त होती हैं। नहीं तो जीवन की सफलता संभव नहीं है। आइए हम परम पिता को पाए हैं, उनको ना गवाएं। समय को ना गवाते हुए वो परम कारुणिक हैं, क्योंकि सारे कारणों को वो जानते हैं। क्योंकि ये सृजन प्रगति के कारण भी वही हैं जो पुरुषों में उत्तम पुरुष रक्त मांस संकलित देह धारण करके ये धरा पर आविर्भाव होते हैं। ईश्वर के वो प्रतिमूर्ति हैं, ईश्वर के वो प्रतिनिधि हैं, और उस प्रतिनिधि बनकर हम सब लोगों को राह दिखाने के लिए ये धरा पर उनका आविर्भाव होता है। उनको पाकर और उनको धरकर जब हम जीवन चलने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, हमारे जीवन में निश्चय ही सारे बाधा दूर होकर के जीवन में उस परमानंद का अनुसंधान प्राप्त करने के अधिकारी हम हो पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।